जबलपुर की बरगी डैम में हुआ क्रूज हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि कई जिंदगियों को अंदर तक तोड़ देने वाली एक लंबी और दर्दनाक कहानी बन गया। कुछ लोग तो बच गए, लेकिन उनके मन में वो डर आज भी जिंदा है। जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया, उनके लिए यह हादसा हमेशा के लिए एक गहरा घाव बन चुका है। कई प्रत्यक्षदर्शियों और क्रूज में मौजूद लोगों ने बताया कि वो शाम कितनी खौफनाक थी। मनोज सेन नाम के एक शख्स ने बताया कि वो शाम एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई। परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने की इच्छा से वो क्रूज पर सवार हुए, लेकिन कुछ ही देर में माहौल बदल गया और खुशियां चीखों में बदल गई। मनोज ने सबसे पहले खतरे को महसूस किया। उन्होंने स्टाफ को बताया कि नीचे पानी भर रहा है, लेकिन उनकी बात को हल्के में ले लिया गया। उन्हें ऊपर जाने को कह दिया गया और जिससे स्थिति और बिगड़ती चली गई। मौसम अचानक बदला। तेज हवा और बारिश ने क्रूज को असंतुलित कर दिया। कुछ ही पलों में हालात इतने खराब हो गए कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मनोज अपने बेटे को बचाने में सफल रहे, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई। इस तरह कई परिवार एक झटके में बिखर गए और खुशहाल जीवन अचानक शोक में बदल गया। कामराज परिवार इस हादसे का सबसे बड़ा उदाहरण है। 7 लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन हादसे के बाद 3 लोग अब भी लापता हैं और 2 की मौत हो चुकी है। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अब दूसरों पर आ गई है। हादसे के बाद कुछ लोगों ने मानवता का परिचय भी दिया, बच्चों को संभाला, उन्हें सांत्वना दी और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्रूज में क्षमता से अधिक लोग थे। ना तो पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे और ना ही किसी तरह की तैयारी दिखाई दे रही थी। ये लापरवाही हादसों का बड़ा कारण बनी। तनिष्क और उसकी बहन पहली बार क्रूज की सैर पर गए थे। यह अनुभव उनके लिए जीवन भर का डर बन गया। शारीरिक रूप से वो ठीक हैं, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी उस घटना से उभर नहीं पाए हैं। यह हादसा जैसे ही हुआ, पानी अंदर भरने लगा। क्रूज में अफरा तफरी मच गई। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। कोई रास्ता समझ नहीं आया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जो लोग इस हादसे में बच गए, उनके मुताबिक किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई। ये एक बड़ी गंभीर लापरवाही थी, जिसने हादसों की गंभीरता को और बढ़ा दिया। यानी बुनियादी सुरक्षा होती तो कई जानें बच सकती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि संकट के समय क्रूज चालक खुद ही पानी में कूदकर भाग गया। यात्रियों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। जब हालात नियंत्रण से बाहर हो गए तो यात्रियों ने खुद की ही उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। कोई पानी बाहर निकाल रहा था तो कोई बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा था। एडवोकेट आनंद ने अपनी पत्नी के साथ कांच तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। उन्होंने बताया कि मैं आखिर तक रेलिंग पर खड़ा रहा और लोगों को बचाने की कोशिश करता रहा। बरगी डैम का यह हादसा कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया? क्या यात्रियों की संख्या नियंत्रित थी? और सबसे अहम सवाल, क्या ऐसी त्रासदी को टाला जा सकता था, या ये त्रासदी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरियों का आईना है? अगर समय रहते सतर्कता और जिम्मेदारी दिखाई जाती तो शायद इतने लोगों की जिंदगी ना उजड़ती।